जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। उन सभी मित्रों के माता पिता के मेरे चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन भी है। इन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया, जो ना किए हैं उनके भी माता पिता के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इससे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में भी वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्हीं के स्नेह आशीर्वाद से इस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हो पाया हूँ। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसमें मैं PDF उपलब्ध कराता हूँ, नई नई जानकारी देता हूँ, जिससे आप लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और वहाँ अपना स्थिति को भी जांच कर सकते हैं। हिंदी दर्पण बाई गिरजापति लिखेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क है। तो मित्रों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इससे अच्छे कंटेंट देने मुझे मज़ा आता है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ मित्रों, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? जी हाँ मित्रों, पंडित देवी दत्त शुक्ल को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, पंडित गौरी दत्त को। तो जी हाँ मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पंडित देवी दत्त शुक्ल। जी हाँ, ये इंडियन प्रेस इलाहाबाद से निकलती थी पत्रिका। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थी। इसके बाद देवी दत्त शुक्ल ने इसका संपादन कार्य किया था। और बात करें कि इंडियन प्रेस की स्थापना चिंतामणि घोष ने 1894 में प्रयागराज इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। जी हाँ मित्रों, इसे 5 भाइयों की बहन भी कहा जाता है, सरस्वती पत्रिका को। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? केदारनाथ सिंह, मृदुला गर्ग जी को, मैत्री पुष्पा को, किसड़ा सोबती को। तो 2 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा मृदुला गर्ग। जी हाँ मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है मृदुला गर्ग। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत रचना है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि नहीं है। जी हाँ मित्रों, दुजदेव हैं, आलम कवि हैं, ठाकुर हैं या सेनापति। तो 3 का जो सही उत्तर होगा श्रृंगारिक कवि सेनापति जी नहीं थे। जी हाँ मित्रों, सेनापति नहीं थे। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है, आप लोगों को सॉल्व करने में आनंद ही आएगा। तो आप लोग देखिए, नाटककारों, जी हाँ मित्रों, नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, एक लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाग अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही होगा ऐतिहासिक नाटककारों की अगर बात करें तो राम कुमार वर्मा जी हैं। जी हाँ, एकांकी के जनक भी ये हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। कारक पूछा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? जी हाँ, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। जी हाँ मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर होगा 5 का बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बी। जी हाँ, बी हो जाएगा। इसकी बात करें, पूर्वी हिंदी अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पंजाबी राजस्थानी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जी हाँ, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई? जी हाँ मित्रों, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? 343 से 351 तक, 141 से 151 तक, 243 351 तक या 443 से 451 तक। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं एकदम बिल्कुल सही है मित्रों, ये 343 351 तक है। जी हाँ, 351 में राजभाषा के विकास की भी बात की गई है मित्रों। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? जी हाँ मित्रों, BG खेर थे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, आचार्य नरनदेव थे या संपूर्णानंद थे। तो 7 का जो सही उत्तर होगा आचार्य नरनदेव हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आचार्य नरनदेव हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भोजपुरी, जी हाँ मित्रों, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो मागधी। जी हाँ मित्रों, मागधी अपभ्रंश से हुई है भोजपुरी की। अगर बात करें ग्वालियर की बोली है, जी हाँ मित्रों, ग्वालियर की बोली है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पहुँच चुके। बुंदेली है,
ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है। तो ग्वालियर में ज़्यादातर की बुंदेली ही बोली जाती है। जी हाँ मित्रों, ग्वालियर में। ब्रज की बात करें तो मथुरा के आसपास बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। कालिदास ने कश्चित शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? जी हाँ मित्रों, कश्चित शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? रघुवंश से, मेघदूत से, कुमार संभव से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेघदूत। जी हाँ मित्रों, मेघदूत। इसमें 2 भाग, उत्तरार्ध में और पूर्वार्ध में यह छड़ी के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। इसकी एक श्रृंगारिक कहानी, श्रृंगार रस है इसमें, श्रृंगारिक कहानी भी कह सकते हैं हम। आगे हम लोग बढ़ चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? जी हाँ मित्रों, 16 हैं, 17 हैं, 19 हैं या 20 हैं। तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन जो है 17 हो जाएगा। जी हाँ, 17 हो जाएगा कुमार संभव में। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जी हाँ, कि किस अंक में दुर्वासा ऋषि के शाप का वर्णन है? जी हाँ मित्रों, प्रथम अंक में 7 अंक है, कालिदास के शकुंतला में 7 अंक है। चतुर्थ अंक में, पंचम अंक में, या 7वें अंक में, या सप्तम दिया है। तो इसका जो सही होगा वो चतुर्थ अंक या चौथा अंक हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, 7वें की बात करें तो इसमें मिलन का वर्णन है दुष्यंत और शकुंतला के। यही नायक नायिका भी हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के। अंतिम रचना भी कालिदास की ये मानी जाती नाटक में। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ कवि का, श्रीहर्ष का, दंडी का, या भारवी का? तो इसका जो सही उत्तर होगा वे भारवी कवि हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, श्रीहर्ष की बात करें तो नैषधि चरितम इनकी रचना है। दंडी की 10 कुमार चलतम है रचना है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। पूछा है पाषाण त्रय। जी हाँ मित्रों, पाषाण त्रय कि किस रचना से संबंधित है? जी हाँ, पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम, या काव्यादर्श? तो इसका जो सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, इससे श्री शब्द से उत्पत्ति होती है। श्री शब्द से उत्पत्ति। काव्यादर्श की अगर बात करें तो दंडी की रचना है। नैषधि चरितम की बात करें तो ये श्रीहर्ष की रचना है। शिशुपाल वधम भी एक श्रेष्ठ रचना भी रही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। श्रीहर्षकृत नैषधि चरितम में कितने सर्ग है? जी हाँ मित्रों, 17 सर्ग, 18 सर्ग, 20 सर्ग, या 22 सर्ग? जी हाँ, श्रीहर्षकृत नैषधि चरितम 15 का क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं एकदम 22 हो जाएगा। जी हाँ, नैषधि चरितम, इसे औषधि, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि काव्य भी कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। कौन सा नाटककार अपने आप को परिणतज्ञ कहते थे? जी हाँ, पुनः पढ़ देता हूँ। कौन सा नाटककार अपने आप को परिणतज्ञ प्रयज्ञ कहते थे? कालिदास, भारवी जी, भवभूति जी, या राजशेखर जी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भवभूति जी। जी हाँ, इनकी रचना उत्तम रामचरितम बहुत प्रसिद्ध अच्छी रचना भी है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। जी हाँ मित्रों, बेड़ी संहार नामक रचना के रचयिता हैं? जी हाँ मित्रों, बेड़ी संहार नामक रचना के रचयिता हैं बाणभट्ट जी हैं, महाकवि भास हैं, वत्स भट्ट हैं, या भट्ट नारायण हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भट्ट नारायण हैं। जी हाँ मित्रों, भट्ट नारायण हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। भवभूतिकृत महावीर चरित नाटक के किस अंक में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय है, चतुर्थ है, या पंचम है, या सप्तम है? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सप्तम अर्थात विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग बढ़ चुके हैं। उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग है? जी हाँ, उपसर्गों की अगर संख्या बात करें तो हिंदी में 10 होते हैं, उर्दू में 12 होते हैं, और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो इसका जो आप लोग देखिए विकल्प उच्च है, उत्त है, उप है, या उच्च है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी। जी हाँ मित्रों, विकल्प बी जो सही है। 20 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रूप अस्था धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन है? अतिष्ठाम, अतिष्ठित, अतिष्ठाम, अतिष्ठा?
तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, विकल्प बी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, गांव के दोनों ओर सड़क है। गांव के दोनों ओर सड़क है, संस्कृत का अनुवाद होगा ग्रामम उभया राजमार्गस्य अस्ति, ग्रामस्य उभया राजमार्गस्य अस्ति, ग्रामम उभयता राजमार्गम अस्ति, ग्रामस्य उभया राजमार्गम अस्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी। जी हाँ मित्रों, अभिता प्रत्यय समया निक्साह प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति भी होती है, तो हमें उभयता दोनों ओर है, परिता मान चारों ओर होता है। आगे हम लोग देखते हैं, रामस्य टीकते में कौन सी संधि है? अस्तुष्ट संधि, अष्टुष्ट संधि, जसुष्ट संधि या चत्वार संधि। जी हाँ, संधि 3 प्रकार के होते हैं, आ जाते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें पूछा कौन सी संधि है, उसका भेद भी दिया है। तो विकल्प बी 22 का जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका विकल्प बी सही होगा। जी हाँ मित्रों, विकल्प बी सही है। अध्रोस का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, वध्वा धन ऐश्वर, वध धन ऐश्वर, वधु धन ऐश्वर, वधु धन ऐश्वर। तो 23 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं मित्रों वो हो जाएगा विकल्प डी। जी हाँ मित्रों, 23 का विकल्प डी सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, निम्नलिखित में पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप होगा। जी हाँ, पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप होगा पितरो, पितृभ्य, पितरो, पितु। तो 24 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो विकल्प सी होगा। जी हाँ, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? जी हाँ मित्रों, द्विगु समास पूछा है। राम, श्याम, पसेरी, चरण कमल, हिमालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा 25 का वो हो जाएगा बी। जी हाँ मित्रों, द्विगु समास संख्यावाची होता है, जैसे पसेरी है, चौराहा है, अठन्नी है, दसम है, संख्यावाची होता है। आगे हम लोग 27 को देखते हैं, निम्नलिखित शब्द निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ मित्रों, नेह है, धीरज है, रुख है, सागर है। तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सागर हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सागर सही उत्तर है। हम लोग 28 क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, और 28 का जो तत्सम शब्द है, जी हाँ मित्रों, गुलाब है या गेंदा है या फूल है या पुष्प है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, विकल्प डी पुष्प हो जाएगा। तद्भव शब्द है, जी हाँ मित्रों, सरिता है, प्रस्ताव है, आषाढ़ है या मगन है। तद्भव शब्द, जी हाँ मित्रों, तो 29 का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी। जी हाँ, मगन, मगन रहना हम लोगों को ना, तो खुश रहना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, घास खाना मुहावरा का अर्थ है अत्यधिक गरीब होना, घोर मूर्खता का परिचय देना, तुच्छ काम करना, जल्दी जल्दी में काम बिगाड़ना। जी हाँ, जल्दी जल्दी में काम बिगाड़ना। तो 30 का बी। जी हाँ मित्रों, घोर मूर्खता का परिचय देना। कहावत है, गाँव में बोलते भी हैं ग्रामीण अंचल में, मखमली जूते मारना। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छा दिया है मुहावरा। तो मखमली जूते मारना का अर्थ होगा व्यंग करना, अपमानित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, मीठी बातों से लज्जित करना। तो 31 का डी हो जाएगा। जी हाँ, मीठी बातों से लज्जित करना होता है। आगे निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। जी हाँ, दास का पर्यायवाची पादप होगा, श्रमिक होगा, तात होगा या भृत्य होगा। तो 32 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, क्वेश्चन नंबर 32 का डी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अंशुमाली, जी हाँ, अंशुमाली है सांप का पर्यायवाची, सूर्य का, चंद्रमा का या गर्भ का। दिन दिवाकर, भानु, भास्कर। तो ये पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य का। जी हाँ, सूर्य का। हवा का पर्यायवाची है, जी हाँ मित्रों, हवा का अतल है, अपागा है, अनल है या अनिल है। तो इसका सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं 34 का डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, 34 का डी। अंडल माने आग भी होता है। आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त। जी हाँ, संयुक्त का विलोम है एकजुट, विच्छिन्न, अकेला या एकाकी।
तो 35 का जो विकल्प डी सही होगा। 35 क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प डी सही है। असमर्थ, जी हाँ मित्रों, असमर्थ का विलोम होगा परिश्रमी, कर्मशील, सक्षम, साहसी। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, वो सी सही है। आगे हम लोग 37, जी हाँ, सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, शिलिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो सही उत्तर होगा संश्लिष्ट हो जाएगा। संश्लिष्ट, जी हाँ मित्रों, संश्लिष्ट। अब हम देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा घोष वर्ण नहीं। जी हाँ मित्रों, घोष या सघोष या अघोष दो प्रकार के होते हैं, घोष अघोष। इसमें जा है या ह है या अ है या स है। तो 38 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो सा हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सा है। हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। आप लोग जानिए, हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, नई जानकारी है आप लोगों के लिए। अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। जी हाँ मित्रों, टा ठा, चा छा, पा भा, ता चा। तो 39 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो विकल्प डी हो जाएगा। जी हाँ, विकल्प डी सही है। तो आज मित्रों हम लोगों ने 39 क्वेश्चन को कवर किए, और आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। नए नए कंटेंट में देने में मज़ा भी आता है। हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो KVS हो, NVS हो, TGT PGT हो या UGC नेट JRF हो। विविध परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है मित्रों। आप लोग अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज वीडियो मतलब सेशन को आज यहीं समाप्त करता हूं। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।